ईरान पर परमाणु गिराएगा इजराइल। नहीं रुक रहा ईरान, 15 देश पहुंचे ट्रंप के पास। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब सीधे परमाणु मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है और हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु निगरानी संस्था ने खुली चेतावनी दे दी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रहा, बात सीधे परमाणु रिएक्टर तक पहुंच गई है और अगर ये आग नहीं रुकी तो इसका धुआं पूरी दुनिया को जला सकता है। नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ईरान का साफ दावा है कि उसके शांतिपूर्ण परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया गया और वहां से रेडियोलॉजिकल रिसाव का खतरा पैदा हो गया है। इजराइल पहले से आरोप लगाता रहा है कि यही वो जगह है जहां से ईरान परमाणु बम की दिशा में बढ़ रहा है और अब हमला उसी ठिकाने पर हुआ है, जिससे पूरी कहानी और खतरनाक हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने साफ शब्दों में कहा है कि मिडिल ईस्ट की स्थिति बेहद चिंताजनक है और गंभीर परिणामों वाले संभावित विकिरण रिसाव से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि अगर हालात बिगड़े तो बड़े शहरों को खाली कराना पड़ सकता है। सोचिए जरा, हमला मिसाइल से हो या न हो, लेकिन अगर रिएक्टर से गैस निकली तो लोग बिना धमाके के मरेंगे और पूरा इलाका वीरान हो जाएगा। आईएईए का काम है दुनिया भर में नजर रखना कि कौन देश कितना यूरेनियम रख रहा है, कौन परमाणु संधि का पालन कर रहा है और कौन हथियार की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आज वही एजेंसी हाथ जोड़कर संयम की अपील कर रही है, क्योंकि अगर किसी सक्रिय परमाणु संयंत्र को नुकसान हुआ तो इसका असर सीमाओं में नहीं बंधेगा। यह तबाही हवा और पानी के साथ फैल जाएगी। ईरान के राजदूत रजा नजाफी ने आईएईए की बैठक में कहा कि अमेरिका और इजराइल ने उनके परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान इसे सीधी आक्रामकता बता रहा है और साफ कह रहा है कि अगर उनके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो उसका जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा। यानी गुस्सा अब कई गुना बढ़ चुका है। जरा नक्शे पर देखिए। नतांज ईरान के भीतर गहराई में स्थित है। यह कोई सीमा पर बना सैन्य बंकर नहीं, बल्कि देश के बीचों बीच मौजूद एक विशाल परमाणु परिसर है। अगर यहाँ रिसाव होता है तो असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। और यही डर आईएईए बार बार जता रहा है कि हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट के कई देशों के पास अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देश अलग अलग स्तर पर परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं। अगर एक जगह हमला हुआ और जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो ये चेन रिएक्शन बन सकता है और फिर हर रिएक्टर संभावित लक्ष्य बन जाएगा। तब यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र का अस्तित्व दांव पर होगा। जिस परमाणु कार्यक्रम को रोकने के नाम पर यह टकराव शुरू हुआ था, आज वही परमाणु ठिकाने जंग का केंद्र बन चुके हैं। दुनिया कहती रही कि ईरान को रोको वरना वह बम बना लेगा, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर रिएक्टर पर हमला होगा और रिसाव होगा तो क्या यह रोकथाम है या खुद तबाही को न्योता देना है। हालात इतने नाजुक हैं कि एक गलत कदम पूरी सदी को बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध परमाणु युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? आईएईए की चेतावनी साफ है, संयम बरतो वरना बड़े शहर खाली कराने पड़ सकते हैं। अगर यह आग नहीं बुझी तो लोग मिसाइल से नहीं बल्कि अदृश्य जहर से मरेंगे और इतिहास गवाह रहेगा कि दुनिया ने चेतावनी सुनी थी लेकिन समय रहते कदम नहीं उठाया। अब फैसला नेताओं के हाथ में है कि वे आग रोकेंगे या पूरी मानवता को झोंक देंगे। दोस्तों, आपके हिसाब इजराइल को इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।